औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर CSS ऑप्शनल स्कोरिंग ट्रेंड्स या CSS कंपल्सरी एंड ऑप्शनल स्कोरिंग ट्रेंड्स। ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं और उन एग्जांपल को मिलाऊंगा अपने कुछ लोगों के कमेंट्स के साथ। मुझे कुछ लोगों ने मैसेंजर पे, फेसबुक पे, उसके अलावा यूट्यूब से मेरी वो देखकर लोगों ने मुझे कुछ कमेंट किया। तो उसमें यह था कि क्या है स्क्वेयरिंग ट्रेंड क्या है। उस तरीके से उन्होंने मुझे कुछ मिसालें दी। मसलन कि उन्होंने मुझे कहा कि 2017 में USA हिस्ट्री या 18 में US हिस्ट्री का जो पेपर है वो तकरीबन CSS के हर साल पास होते हैं लोग 275 से 360-65 के दरमियान, यानी 2.5 से 3 या 3.15 तक एवरेज है पासिंग रेट। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो USA हिस्ट्री के लोग पास हो रहे थे तकरीबन 1150, अगर वो 1150 पास हो जाते उस साल तो आपका CSS का पासिंग रेट आता 600 या 700 से लोग क्रॉस कर जाते, जबकि पाकिस्तान में हमें चाहिए होते हैं 200 से 300 के दरमियान लोग पास। तो उन्होंने दोबारा मार्किंग करवाई US से हिस्ट्री के सब्जेक्ट की, तो वो सब्जेक्ट हिट हो गया। ये एक थ्योरी है, ये एक पक्की ठकी बात नहीं है। वहाँ से मेरे जहन में आया कि हिट का चक्कर क्या है। फिर एक बार किसी ने कहा कि जी इस साल लगता है कि इंटरनेशनल लॉ का पेपर हिट हो जाएगा। एक एकेडमी में हम बैठे हुए थे, एक टीचर हैं हमारे सोशियोलॉजी के, तो उन्होंने PhD की हुई है सोशियोलॉजी में, पढ़ा भी रहे थे वो साथ, वो बड़ी उनसे अच्छी गपशप थी। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ये मैंने एक सोशियोलॉजी का सवाल लिखा है तो चेक करें। उन्होंने कहा मज़र यू विल गेट 75+ मार्क्स इन सोशियोलॉजी। मैंने एक सवाल किया, सर ये ना हो कि इस साल ये हिट हो जाए। कहते यार ये हिट क्या है, हिट सोशियोलॉजी का ही होना है, हिट अच्छा पेपर ही होना है, हिट टॉप वाले का ही होना है। हिट ये भी तो हो सकता है ना कि इस साल फेल होने थे सोशियोलॉजी में 1000, तो उन्होंने 1000 पास कर दिए, हिट कर दिया, उसको उठा दिया सब्जेक्ट को उठाना भी तो हिट करना हो सकता है। हिट करने का मतलब ये कि सब्जेक्ट को फेल करना है। यही सवाल मैंने एक एंथ्रोपोलॉजी वाले टीचर से पूछा, सर एंथ्रोपोलॉजी तो सोशियोलॉजी वाले ग्रुप में ज़्यादा आसान किताब है, सर ये ना हो कि साल हिट हो जाए। कहते यार ये हिट की फ़िलासफ़ी क्या है। हम पेपर चेक करते हैं या कोई पेपर चेक करता है, पेपर किसी यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है एक सब्जेक्ट का, फ़र्ज़ करें कि जनरल स्टडी का पेपर कराची यूनिवर्सिटी या लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी भेज दिया गया, 3000 पेपर थे जनरल स्टडी के, तो वो प्रोफेसर बैठ के हिट कर देगा उसको। ये हिट का चक्कर कोई नहीं है। हाँ, वो पिछले एक टीचर ने कहा कि एक सब्जेक्ट है जी, फ़र्ज़ करें उसमें नंबर आपके एवरेज आ रहे हैं पिछले 5 साल में 60 to 70 के दरमियान टॉपर्स के आ रहे हैं। इस साल वो 89 पे चला गया, सेकंड बंदा 87 और 88 पे चला गया, तो उसको आप हिट नहीं कहोगे। या एक सब्जेक्ट था उसमें पासिंग रेट था 2000 कैंडिडेट्स 2000 पर ईयर, उसमें पासिंग रेट आ गया इस साल 55। मैंने कहा सर ये तो हिट होगा ना। कहते नहीं आप इसको हिट नहीं कह सकते है सच। तो मुझे हिट और नॉन हिट की समझ इसके दरमियान ही मेरी रही, तो मैं भी ऐसा करते भी हूँ, लेकिन ये एक थ्योरी है। बहरहाल स्कोरिंग ट्रेंड देखें, ऑडिट एंड अकाउंटिंग हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स जो है वो लो स्कोरिंग है, कंप्यूटर साइंस भी लो स्कोरिंग है, पॉलिटिकल साइंस IR की निस्बत ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर आपने लास्ट 2-3 ईयर्स के रिजल्ट्स देखे हों, IR में अगर 100 लोगों ने मार्क्स लिए हैं 105, 500 लोगों ने अप्लाई किया है अगर IR में, तो आपको पॉलिटिकल साइंस के 500 लोगों में से पॉलिटिकल साइंस के लोग मिलेंगे 121, मतलब 15 to 16 to 17 मार्क्स का मार्जिन आपको मिलता है पॉलिटिकल साइंस में एज़ कंपेयर टू IR। अब आप देख लेंगे स्कोरिंग ट्रेंड कैसे बनते हैं। आगे आ जाए फिज़िक्स। मैंने उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने MPhil इलेक्ट्रॉनिक्स, MPhil इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MPhil फिज़िक्स की हुई है, PIAS से की हुई है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान जो है इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स और नेशनल सेंटर ऑफ फिज़िक्स से लोगों ने PIAS वगैरह से लोगों ने की हुई है MPhil। और उन्होंने मुझे बताया कि हमने इस सोच पर रखा था कि हम तो FSC के बाद फिज़िक्स पढ़ते आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग, और हम तो बड़ी महारत इस पर हासिल की हुई है, तो हमें तो चलो आराम से नंबर मिल जाएंगे 150। लेकिन जब मार्क्स आए तो हमारे नंबर आए 200 में से 85, 89, 91,
मुझे कोई बंदा फिजिक्स का नहीं मिला जिसने मुझे कहा हो मेरे 127 आए हैं, या मुझे किसी मिलने वाले ने कहा हो कि फ़लाँ के 127 130 आए हैं। लेकिन मुझे पॉलिटिकल साइंस वाले लोग मिले 130 वाले, मुझे आईआर वाले मिले 127 वाले, मुझे आईआर वाले मिले 130 वाले। देख लें स्क्वायर ट्रेंड कैसे बनते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी। बेसिकली जियोलॉजी पहले 200 नंबर का था, अब इन्होंने स्क्वीज़ करके 100 का कर दिया। सिलेबस वही फैला हुआ है लेकिन मार्क्स कम है, लिहाजा रिस्की है कि आप नंबर लें 80। लास्ट ईयर का मैं रिजल्ट देख रहा था, कोई 31 लोगों ने अप्लाई किया, 20 पास हुए, 11 12 फेल हो गए। तो देखें अप्लाई कितने किया और फेल उसमें से कितने हो गए। और प्योर मैथ तो वही रखेगा जिसने एमफिल मैथ किया होगा, जो एमएससी मैथ किया होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, उसकी बहुत अच्छी ग्रिप होगी सब्जेक्ट में। अप्लाइड मैथ तो हम उसको कहते हैं अप्लाइड मैथ, नॉर्मल मैथ होगा। हमने तो एफएससी तक पढ़ा हुआ है, हमने तो बीएससी तक पढ़ा हुआ है, लेकिन स्क्योरिंग ट्रेंड एवरेज। केमिस्ट्री और फिजिक्स का तो लो है। आगे आ जाए ग्रुप 3 में बिजनेस ऐड। कुछ ग्रुप जो है, कुछ बुक्स ऐड हुई हैं 2015 के बाद। 16 में जैसे कि उसके बाद जेंडर स्टडी आई है, एंथ्रोपोलॉजी आई है, क्रिमिनोलॉजी आई है, उसके बाद आपका आया है कुछ सब्जेक्ट टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट या गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, ऐसे कुछ सब्जेक्ट नए ऐड हुए हैं। वो सब्जेक्ट अभी तक कहते हैं कि हिट नहीं हुए, फिर हिट वाली फिलॉसफी आ गई। हिट सब्जेक्ट क्यों हिट नहीं हुए? एक साइकी क्या है कि जब कुछ सब्जेक्ट नहीं आते हैं तो एफपीएससी वाले चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा मार्केट में इन हो जाए। मार्केट क्या है? जो लोग ऑप्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट्स, वो उनको ऑप्ट करें ताकि नए सब्जेक्ट का ट्रेंड बने आपके रिक्रूटमेंट में, आपके उस फेज़ में, आपके सीएसएस में। इसलिए कुछ सब्जेक्ट ऐड किए जाते हैं। जब वो सब्जेक्ट शुरू में आप खुद देख लें, कुछ सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में नए ऐड किए जाते हैं जी। फिलहाल गुजरात यूनिवर्सिटी में नया सब्जेक्ट आ गया जी, सिरामिक्स, बीएस सिरामिक्स। आपको 2 साल वो एडमिशन देंगे लो मेरिट पे, लेकिन वही फ़र्ज़ करें क्या जाए यूनिवर्सिटी में एक नया सब्जेक्ट आ गया जी इंग्लिश, उसमें एडमिशन शुरू में अप्लाई करेंगे तकरीबन 100 लोग। एक वक्त आएगा 3000 लोग अप्लाई करेंगे, तो आपका एफएससी में अगर एग्रीगेट बनता है 88% तो तब आपका एडमिशन होगा। और फर्स्ट बैच में आपका हो सकता है एडमिशन हो जाए, आपका एग्रीगेट 80% पे बने। ये ट्रेंड होते हैं नए सब्जेक्ट्स के और नए डिसिप्लिन के, नए डिस्कोर्स के। सेम द केस इज़ विद सीएसएस, नॉट 100% बट यू कैन से दैट। देखें ये आपके 100 मार्क्स के सब्जेक्ट हो गए। ये आपका बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है। आपका बिजनेस ऐड में बैकग्राउंड नहीं है, नो इशू। आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने कभी नहीं पढ़ी हुई, आपके नंबर 70 आ सकते हैं। आपने गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी कभी नहीं पढ़ी हुई, यू कैन टेक 70 to 80 मार्क्स। बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है आपका। टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट में मुझे कुछ 2-3 लोग मिले, उन्होंने कहा मैंने ज़िंदगी में नहीं पढ़ी थी, मेरे 65 मार्क्स हैं, मेरे 66 मार्क्स हैं। इसका मतलब है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ कर भी नंबर कम लेंगे, और आप IR पॉलिटिकल साइंस और बिजनेस ऐड, पब्लिक ऐड, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी और टाउन एंड पब्लिक अर्बन मैनेजमेंट पढ़े बगैर भी नंबर 60 to 70 दे सकते हैं विदाउट एनी बैकग्राउंड। फिर पाकिस्तान, आगे हिस्ट्री पे आ जाएं। पाकिस्तान एंड इंडो पाक हिस्ट्री लो स्कोरिंग है, और थोड़ा सा इसमें कन्फ्लिक्ट्स भी बेशुमार हैं। चेक करने वाले का जहन क्या है और वो उसको किस तरीके से कंट्रोवर्शियल आप उसको समझ रहे होंगे इन दैट सेंस। इस्लामिक हिस्ट्री में भी मार्क्स आपके लो हैं, और ब्रिटिश हिस्ट्री में भी आपके एवरेज हैं। यूएसए हिस्ट्री में आपके 2017 तक आपके हाई स्कोरिंग मार्क्स रहे हैं। और उसके बाद जनरल स्टडी हाई स्कोरिंग है, इन्वायरमेंटल साइंस हाई स्कोरिंग है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो है वो एवरेज है, बॉटनी, ज़ूलॉजी, इंग्लिश और उर्दू ये बेसिकली लो स्कोरिंग है। अगर आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है तो आप लें, अदरवाइज आप ना लें। लॉ लो स्कोरिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एवरेज स्कोरिंग है, इंटरनेशनल लॉ हाई स्कोरिंग है, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस लो स्कोरिंग है, मर्केंटाइल लॉ लो स्कोरिंग है, क्रिमिनोलॉजी हाई स्कोरिंग है, फिलॉसफी लेस देन एवरेज स्कोरिंग। ये मैंने खुद से टर्म निकाली है, एवरेज नहीं है, लेस देन एवरेज स्कोरिंग। जर्नलिज्म एंड मैथ कम्युनिकेशन, गपशप अगर आपको अच्छी आती है, आपने उसको पढ़ा है ना, आप पेंसिल लें और फेरते जाए पेंसिल को ठीक ठाक किस्म का, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्चुअल आइडिया हो तो एवरेज और लो से ऊपर जाएंगे। आप लो से ऊपर चले जाएंगे, एवरेज के करीब करीब जाएंगे, और एवरेज से भी ऊपर जा सकते हैं। सिलेबस वही है पुराने वाला जो 200 नंबर का था, अब सब्जेक्ट 100 का है, तो अब आपको वही जियोलॉजी की तरह करना पड़ता है। साइकोलॉजी हाई स्कोरिंग है, जियोग्राफी लो जो है वो बहुत लॉन्ग सब्जेक्ट है ये एवरेज है, लेकिन कोर्स बहुत लॉन्ग है इसका।
सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी हाई स्कोरिंग है, सोशियोलॉजी एवरेज स्कोरिंग है। और लैंग्वेजेस, अगर आपकी मदर लैंग्वेजेस है तो आप करें, अगर नहीं है तो आप कभी आप ना करें। तो लेकिन सिक्योरिंग सब्जेक्ट से फेलियर रेट बहुत कम है लैंग्वेज में। क्यों? हम अपनी नेशनल लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं, जब प्रमोट करना चाहते हैं तो हम उसमें फेल लोगों को कम करते हैं। ये एक साइकी है, ट्रेंड है, एक थ्योरी है। तो इस तरीके से ये था स्कोरिंग ट्रेंड और हिट ट्रेंड और मार्क्स स्कोरिंग ट्रेंड इन CSS। अल्लाह हाफिज़।